मित्रों, आपके प्रश्न जो आते हैं ऐसा ही प्रश्न होता है कि कैसे शून्य हो जाऊं, कैसे ध्यान को प्राप्त कर लूं, कैसे आनंदित हो जाऊं, कैसे मिट जाऊं, कैसे निरंकारी हो जाऊं। मगर अध्यात्म में जो आधारभूत बात है वो आपको समझनी चाहिए। बड़े गहनता के साथ बातों को समझना चाहिए। मेरे आराध्य ने जो कुछ भी बताया, जितना मैंने सुना, अनुभव किया, वो सारे आध्यात्मिक रहस्य और बात, उन सभी का सार मैं आपको बता देता हूँ। वो यही है, एक छोटा सा वाक्य है, मिट जाओ और पालो। ओशो ऐसे ही कहते थे, उनका सभी प्रवचनों का सार यही है, मिट जाओ और आपको सभी कुछ मिल जाएगा। जीसस भी यही कहते थे। जो भी बुद्ध पुरुष होंगे, संत पुरुष होंगे, वो यही बात कहेंगे, क्योंकि यही मूल बात है। मिटना है, पाना नहीं है। ये दो किस्म की यात्राएं होती है, एक पाने की यात्रा होती है, एक मिटने की यात्रा होती है। जो आप प्रश्न पूछते हैं, हमारे मन में जो प्रश्न उठते हैं, वो सभी प्रश्न हमको पाने की यात्रा पे ले जाते हैं। चाहे आप कुछ भी पालो, ये बात है नहीं कि जैसे आप पैसा पाना चाहते हो, पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हो, सेक्स पाना चाहते हो, आनंद पाना चाहते हो, ध्यान पाना चाहते हो, परमात्मा पाना चाहते हो। ये सब पाने की जो चाह है, वो एक ही रास्ता है, वो दो रास्ता वहाँ पर है नहीं। वो नरक की यात्रा है, वो नरक की यात्रा है। जो पाने की यात्रा होगी वो नरक की यात्रा होगी, क्योंकि इसमें हम भ्रमित हो जाते हैं। हमको ये लगता है कि ठीक है भाई, जो संसार की क्षणिक क्षुद्र चीज़ें हैं, जैसे काम वासना हो गया, पद प्रतिष्ठा, लोभ लालच, लोभी पापी मन ऐसी बातों को चाहता है, तो ये क्षुद्र बात है, तो इनको चाहना नहीं है, हम ये सोचते हैं। मगर जो आध्यात्मिक बात होती हैं, जैसे ध्यान पाना चाहता हूँ, आनंद पाना चाहता हूँ, मन को कंट्रोल करना चाहता हूँ, शून्य होना चाहता हूँ, ये चीज़ें हम चाहते हैं। और हमको ये नहीं लगता कि इनको चाहना गलत नहीं है। हमको ये लगता है, हमको सही लगता है, इन चीज़ों को पाना चाहिए, हमको ये लगता है। तो यही भ्रम को तोड़ना है, क्योंकि आप कुछ भी चाहो, क्या चाहते हो, उससे कोई बात है नहीं। आप चाहते हो, ये बात है, ये बात गलत है। आप चाहते हो, ये बात गलत है, इसको समझ लेना। क्योंकि चाह आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ आप नहीं हैं, जहाँ सत्य नहीं है, वहाँ ले जाएगी चाह। चाह का अर्थ ही क्या होता है? चाह का अर्थ होता है कि अभी जो मैं हूँ उस पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और कुछ और चीज़ हो जाए तब मैं संतुष्ट हो जाऊँगा, और इसमें समय लगेगा। चाह समय लेता है, चाह समय से उत्पन्न होता है। आप कोई भी ऐसी चाह नहीं रख सकते, वर्तमान की चाह कोई भी नहीं रखेगा। आप किसी सुंदर झील पर बैठे हो और हरा भरा सौंदर्य झलक रहा है, घाम की किरणें टलक रही है, तो वहाँ पर जो आपको आनंद हो रहा होगा, वहाँ आप चाह नहीं होगा आप, क्योंकि वो वर्तमान में आपको मिल रहा है ना। जो मिल रहा है उसकी चाह करने का क्या अर्थ है? उसकी हम चाह नहीं करते। आपको भूख लगी है तो आपको भोजन के लिए आप चाह करते हैं, मगर जब आप भोजन ले रहे हैं तो उस वक्त आप भोजन की चाह नहीं करते। तो चाह आपको यहाँ से वहाँ ले जाएगी, समय लेगी। और जो बात आपको समय लेने वाली बात होगी, या अभी नहीं होता है, बाद में होता है, ऐसा बोलेगी, वो आपको गलत रास्ते पे ले जाएगी। क्योंकि सत्य
ऐसा नहीं होगा, समय लगने वाला नहीं होगा। सत्य यहाँ नहीं है वहाँ है, ऐसा नहीं है। सत्य यहाँ यहाँ है, अभी है, सदा से है। सत्य को पाने के लिए समय नहीं लगेगा, और सत्य को पाने के लिए चाह का भी आवश्यकता नहीं होगा। चाह तो बाधा होगी ना, चाह चाह ही तो बाधा है। तृष्णा बोलते हैं जिसको बुद्ध, ये तृष्णा दुष्पूर है। वो आपको सत्य से विमुख करती है, वो आपको सत्य का अनुभव करने से दूर ले जाते। कल ही हम किसी एक सौंदर्यपूर्ण जगह पे घूमने गए थे, 4 मित्र थे, और वापस आने वक्त जो मित्र हैं वो बोल रहे थे कि ज़्यादा बहुत देर हो गई, जल्दी चलो वापस घर पे चलना है। तो वो सब बहुत जल्दी में थे, और मुझे लगा कि ये आदमी जो हैं, ये मित्र, ये इतने जल्दी में है तो इनको कैसे दिखाई पड़ेगा जो बाहर सौंदर्य दिख रहा है ना, जो झाल से, खिड़की से, जो कार की खिड़की से बाहर जो सौंदर्य झलक रहा है ना, नीला आकाश है, बादल उड़ रहा है, और बहुत हरा भरा वातावरण है, वृक्षें, लता, लहरें और चिड़िया वो उड़ रही है, तो सूरज डूब रहा है, तो एक बहुत ही सुंदर सा सौंदर्य वो झलक रहा था। और हमारे जो मित्र हैं वो जल्दी में थे, उनको कैसे वो चीज़ दिखाई देती, क्योंकि वो तो ये मान रहे हैं कि जल्दी घर पहुंचना है, जब घर पहुंचेंगे तब मज़ा आएगा। हाँ, उनका यही उद्देश्य है, इसलिए तो जल्दी में थे। उनको जो अभी सौंदर्य आप्लावित हो रहा है, वो सौंदर्य का उनको अनुभव अगर हुआ होगा तो ऐसी बात तो नहीं करते कि जल्दी घर जाओ। अरे भाई धीरे धीरे जाओ बोलते थे, घर ही पहुंचना है ना, तो आधे घंटे देर ही घर पहुंचेंगे तो क्या होगा उसमें, है ना। तो ये जल्दबाजी होती है ना वो, और चाह जल्दीबाजी करती है, वो चाह है, वो चाह जल्दी घर पहुंचना है, वो चाह। तो ये अध्यात्म की जो यात्रा है, ये पाने की यात्रा नहीं है, ये मिटने की यात्रा है। और मिटने का क्या अर्थ है आपको ये समझना है। मिटने का अर्थ है कि आप मिटा दो, चाहों को मिटा दो। आप ऐसा बात मत करो कि कल मुझे कुछ मिल जाएगा, अभी जो आपको मिल रहा है उसका आनंद लो। अगर आप कल मिलेगा ऐसी बात करोगे तो जब वो कल आएगा तब भी आप उसको जी नहीं पाओगे, क्योंकि फिर वहाँ पर आप फिर दूसरे कल लेकर आओगे और उस कल की आकांक्षा करोगे। ऐसे ही हम कभी भी जी नहीं पाते। हमारा जीवन कल पे चलता है, कल 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 करके हम जीते हैं। आज नहीं जीते, हम कल पे जीते हैं। जब कल आता है फिर दूसरा कल में जीते हैं, फिर वो कल जब आता है फिर तीसरा कल में जीते। तो आदमी का जो जीवन है वो सत्य से, सौंदर्य से, जीवन से बिल्कुल विमुख हो गया, वो छूट गया, एक नाता ही टूट गया जीवन से, है ना। जीवन से नाता ही टूट गया। जीवन अभी प्रकट हो रहा है भाई बाहर, उसको देखो, उसके रस में आप्लावित हो जाओ, मस्त हो जाओ। क्या बात करते हो कि बाद में कहीं जाकर आपको खुशी मिलेगी। बाद में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ये एक बड़ा भ्रम है। बाद में कुछ मिल नहीं सकता, क्योंकि बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो विचार के द्वारा बना है, और वो बाद कभी नहीं आएगा। जब वो आएगा तब वो बाद फिर उसको नहीं देखेगा, तो उसके आगे वाले जो पल है उसको देखेगा। तो ये पाने की यात्रा आपको जीवन से विमुख करते जाएगी। और मिटने की यात्रा क्या है? मिटने की यात्रा है कि आप वो जीना छोड़ दो, कल पे जीना आप छोड़ दो, बाद में जीना आप छोड़ दो। जब आप बाद में जीना छोड़ दोगे, कल की बात आप छोड़ दोगे, अभी उसका आप अनुभव करोगे, वहाँ पर आप जी लो। ध्यान क्या है? जब आप ध्यान करते हैं ना, ध्यान का क्या अर्थ है? ध्यान का इतना ही अर्थ है भाई, अभी जो जीवन है उससे जुड़ जाओ, बाद के जीवन को छोड़ दो। आप
पहले वाले जीवन को भी आप छोड़ दो, भूत और भविष्य को छोड़ दो, अभी जो जीवन है उससे जुड़ जाओ। ध्यान का यही अर्थ होता है। जैसे आप आंख बंद करते हैं और शांत बैठते हैं और सांस को देखते हैं और धीरे धीरे विचारों को शांत होने देते हैं, तो क्या होता है ध्यान में? ध्यान में कुछ नहीं होता, आप जुड़ते हैं अस्तित्व से। जो अभी फैला हुआ है उस अस्तित्व से आप जुड़ते हैं। जो गैर ध्यान की अवस्था है वो क्या है? आप उससे टूटते हैं। जो अस्तित्व है अभी का, उससे आप टूटते हैं। अस्तित्व से टूट के आप विचारों के बाद वाले जीवन, कल वाले जीवन में जाते हैं, आकांक्षा वाले, पाने वाले, उस रास्ते पे आप चलते हैं। जब आप जुड़ते हैं तो आप मिटने वाले रास्ते पे जाते हैं, क्योंकि जब आप अस्तित्व से जुड़ते हैं तब आप मिटोगे। आपका भीतर कुछ नहीं बचेगा। हमारे भीतर क्या होता है? मैं ही होता है, मैं का भाव होता है। और मैं का भाव क्यों होता है? क्योंकि हम कल पे जीते हैं, क्योंकि हम आकांक्षा में जीते हैं, क्योंकि हम पाने की बात करते हैं। तो पाने की बात करने के लिए मैं का होना पड़ेगा फिर, तो इसलिए मैं होता है। आप देखें वर्तमान में मैं हो नहीं सकता। मैं कब आता है हमारे जीवन में? मैं तभी आता है जब बात भविष्य की हो रही हो या भूतकाल की हो रही हो, तब मैं बीच में आता है। जब अभी की बात हो रही हो, आप सौंदर्य को देख रहे हो, तो उधर मैं का क्या अर्थ है? तो मैं आएगा ही नहीं। आपको डायरेक्ट सौंदर्य का अनुभव होगा, आप जीवन से जुड़ेंगे और उस अनुभव को आप मैं नहीं कहोगे, है ना। इसीलिए उसको परमात्मा बोला गया, उसको जीवन बोला गया, मुक्ति बोला गया। तो उसको आप मैं नहीं बोल सकते। तो मैं वहाँ आएगा जहाँ इच्छा आएगा, आकांक्षा आएगा, कल की बात आएगी। आप जितने जल्दबाजी में होंगे उतना मैं आएगा, जितना आप स्थिर होंगे उतना आपका मैं मिटता जाएगा। तो मैं को मिटाने के रास्ते पे जाना है और कुछ पाने की बात नहीं करनी है। यही बाधा है ना। हम ध्यान पाना चाहते हैं, ध्यान को भी नहीं चाहना है। ध्यान में रहना है, वो कला सीखनी है, वो चाहना नहीं। वो चाह से वो होगा भी नहीं। चाह से उसका कोई संबंध ही नहीं है। चाह का संबंध तो भविष्य से है ना। चाह का संबंध क्या है? भविष्य से है। और ध्यान वर्तमान में है। तो इसलिए ध्यान को आप चाह नहीं सकते, ध्यान को आप पाना नहीं चाह सकते, ध्यान पाने की बात आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप उसी को पाने की बात करोगे जो आपके पास है नहीं और जो बाद में मिलेगी। आपके पास अभी पैसा नहीं है, तो बाद में आपको पैसा मिल जाएगा, तो उसकी लोभ लालच आप करेंगे, उसको पाने की बात आप करेंगे। मगर जो पैसा आपके पास है ही, आपकी जेब में ही वो पैसा है, तो उस पैसा को पाने की बात आप नहीं करोगे, क्योंकि उसको आपने पा ही लिया। तो ध्यान व जीवन जो है वो, उसको हम पाने की बात कर नहीं सकते ना। वो पाया ही हुआ है। जो चीज़ पाया ही हुआ है हमने, उसको पाने का इच्छा करना, वो तो उससे दूर हो जाना है। तो इसलिए हम ध्यान से दूर हो जाते हैं। ध्यान को चाहो तो आप ध्यान से दूर हो जाओगे। आनंद को पाना चाहते हो तो आप आनंद से दूर हो जाएंगे। जैसे मैं बताता हूँ ना, आप कमरे में बैठे हैं और आप उसी कमरे में जाना चाहते हैं, तो आप चलने लगे, तो कैसे आप उस कमरे में पहुँचेंगे, है ना। आप जिस कमरे में जाना चाहते हो वहाँ पर आप बैठे ही हो और आप ये समझ रहे हो कि उस कमरे में मैं नहीं हूँ, उस कमरे में मैं जाना चाहता हूँ। तो ये बात आप ध्यान में हम करते हैं, यानी कि हम ध्यान के कमरे में होते ही हैं। ये जीवन का सत्य से हम जुड़े ही होते हैं, उससे बाहर हम कैसे हो सकते हैं। एक मछली 24 घंटे पानी में ही होगी, वो पानी से अलग कभी भी नहीं होगी, है ना। मगर मछली को लग सकता है कि मुझे पानी नहीं मिल रहा। शास्त्रों में लिखा गया कि बहुत बड़ा पानी होता है, विराट सागर होता है, तो उसका अनुभव बहुत मज़ेदार होता है। तो उसको मैं कैसे पाऊँ? जब मछली के भीतर ऐसी वृत्ति उठेगी तो फिर वो शीर्षासन करेगी, प्राणायाम करेगी, कुछ भी ध्यान करेगी, तो क्या वो पानी को पा सकेगी?
वो पानी को पा नहीं सकेगी, उसका भ्रम बढ़ता जाएगा और वो जितना जितना करेगी उतना उतना उसको मुश्किल होता जाएगा कि पानी नहीं मिल रहा है। वह अभी तक शास्त्रों में लिखा था, गुरुओं ने भी बताया था कि बहुत बड़ा पानी होता है, मैं देखा तो नहीं अभी तक। तो वो देखने के लिए वो प्रयास करते रहेगी, मगर उसको पता ही नहीं कि वो पानी पे ही है, वो वहाँ से बाहर कभी निकली ही नहीं। तो मछली को कैसे पता होगा कि वो पानी पे है? उसको पानी से बाहर निकाल दे कोई, तो तब उसको पता लगेगा कि भाई मैं तो पानी पे ही थी, है ना। जब पानी के बाहर उसको निकाल दोगे तो तड़पड़ाएगी, तो फिर उसको वापस पानी में डाल दो तो उसको पता लग जाएगा। ये ध्यान अध्यात्म का बात भी ऐसा ही है। हम ध्यान में अध्यात्म में ही होते हैं, परमात्मा ही में ही हम होते हैं, मगर हम ये भूल गए हैं कि हम यहीं पर हैं। हमको ये लगता है कुछ और चीज़ पाने से वो मिलेगी, तो इसलिए और चीज़ को पाने के लिए हम बहुत आगे बढ़ गए। और ओशो बताते थे जैसे कि मछली को तो आप जल से बाहर निकाल दो, वो तड़पड़ाएगी और उसको पता चलेगा कि पानी पे ही थी, मगर आदमी को निकालने के लिए जगह है नहीं। अगर ऐसा कोई जगह होता तो बहुत लाभप्रद होता। उस आदमी को हम अस्तित्व से बाहर कर देते हैं कुछ सेकंड के लिए, तो फिर उसको पता चलता कि भाई अस्तित्व भी में ही था, मगर इस किस्म का जगह है नहीं आदमी को मछली से बाहर निकालने का, तो दिक्कत है बात। तो मिटने का रास्ता है अध्यात्म, तो मिटते जाना है। मिटने का अर्थ ये है लोभ लालच को त्याग देना, उसका कोई अर्थ है नहीं। और अपना मैं जो अहंकार है उसकी बात नहीं करना, वो एक भ्रम है, वो जानना, उसको समझना। और मैं में नहीं जीना है, जीवन में जीना है ना, कल्पना में नहीं जीना है, भविष्य में नहीं जीना है, वर्तमान में नहीं जीना है, वो विचारों के दुनिया में नहीं जीना है, वास्तविक जीवन में जीने का प्रयास करना है। मगर हमारी आदत ये हो गई, हम वास्तविक जीवन में नहीं जीते और काल्पनिक जीवन में हम जीते। हमारा संस्कार ही ऐसा हो गया ना, बाहर दृश्य चल रहा है, बाहर बहुत सुंदरता है, तो उसको हम नहीं देखेंगे। उसका जो फोटो खींचा है किसी ने, तो उस फोटो को हम मोबाइल में देख लेंगे, है ना। मोबाइल में हम उसी चीज़ को देखेंगे, मगर उसको प्रत्यक्ष जाकर नहीं देखेंगे, उसका जो फोटो है उसी को देखेंगे। लोग देखें ना, घूमने जाते हैं तो वहाँ पर वो फोटो खींचते रहते है ना, वो फोटो खींचने के लिए ही जाते हैं वहाँ पर, फोटो खिंचवाने के लिए। और जो वहाँ वो सौंदर्य था उसको कभी देखते नहीं, क्योंकि वो तो फोटो लेने में ही उलझे थे ना, और बाद में आएंगे तो उसी फोटो को देखने खुश हो जाएंगे, है ना। मगर वहाँ पर जब जाते थे वहाँ पर प्रत्यक्ष था, तो उसको वो अनुभव नहीं करते। तो ऐसे ही हम ये फोटो वाली जीवन को जीते, फोटोकॉपी वाले जीवन को। वो जो विचार का जीवन है ना, वो सब फोटो वाले जीवन है, वो अस्तित्व है नहीं। तो मिटने का रास्ता ये है कि छोड़ देना है आकांक्षा, लोभ, पाने की बात छोड़ देना है, क्योंकि पाया ही हुआ है। और जो है उसको देखना है, जो नहीं है उस पर नहीं जीना है। तो जब ऐसा करोगे तो आप मिटते जाओगे, फिर आपके भीतर बहुत सारी चीज़ मिटती जाएगी। आपके भ्रम मिटेंगे, आपके अंधकार मिटेंगे, आपका अहंकार मिटेगा, आपका क्रोध, लोभ, लालच, ये चीज़ें मिटेगी। और मिटते 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 आप ऐसा हो जाओगे आपके भीतर कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ भी नहीं बचेगा तब आप पालोगे सभी कुछ। यही बात है। जब तक आप होगे, मैं जब तक भीतर होगा, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, ये वाला भाव जब तक होगा, शरीर तो होगा ही, मगर मैं शरीर हूँ ये वाला भाव जब तक होगा, तब तक आपको पता नहीं होगा कि क्या है जीवन, है ना। तो जब तक भीतर पूरे ही शून्य हो जाना है, शून्य होकर कुछ भी हमारे भीतर ना बचे, इच्छा, आकांक्षा, लोभ, इस किस्म का। तो ये ध्यान में ये घटता है। आप आधे एक घंटे के ध्यान करते हैं ना, तो वहाँ पर ये घटता है, कुछ भी आपके भीतर बचता नहीं, आप शून्य हो जाते। तो वहाँ पर आप पा लेते हैं, वहाँ पर आपको पता होता है कि जीवन क्या है, जीवन का सत्य क्या है। तो आप बहुत सारे मित्र हैं इस रास्ते पर चले हुए, तो आप ध्यान करते हैं कभी कभी, तो आप ही बताते हैं कि ध्यान में हम शून्य का अनुभव हो गया, कुछ भी ना बचा, ऐसा अनुभव हुआ। तो एक बार आपका अनुभव हो गया तो आपने सत्य को एक कोण से जान ही लिया,
है ना। बाद में पूरे ही सत्य को जानना है, वो हम धीरे धीरे जानते जाएंगे, मगर आधारभूत बात जो है ना मिटने की, पूरे ही शून्य होना है, पूरे ही मिटना है, तब पूरे ही हम पा सकते हैं। तो ये बात हम आधे घंटे के छोटा सा एक मेडिटेशन के सहारे भी इसको जान सकते हैं। एक बार जान लिया तो वो बात भूल जाएगी तो भी वो सत्य आपके साथ रहेगा। तो भी आधारभूत बात आपने पकड़ ही ली, और बाद में जब भी आप ऐसे ध्यान में बैठते रहोगे तब तब आपको ये अनुभव होता जाएगा। तो ऐसे ही ये रास्ता आगे बढ़ता जाएगा, और आपके जीवन का रास्ता फिर पाने की तरफ नहीं, मिटने की तरफ चलने लगेगा। क्योंकि अब आपने जान लिया कि मिट के हम पा सकते हैं, है ना, मिट के ही हम पा सकते हैं, और पाने की चाह से हम पा नहीं सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, और आपको रास्ता आपको पकड़ में आ जाएगा। तो रास्ता पकड़ में आना ये बहुत बड़ी बात इसमें होगी। मित्रों, इस रास्ते पे आगे जाने के लिए कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन जो मेरे पास है, वो आप नए मित्र उसको करना चाहते हैं, बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो उसके लिए मुझे आप चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।